मैं म्यूज़िशियन हूँ तो काफ़ी म्यूज़िक के करीब रहता हूँ, इसलिए मेरे को म्यूज़िक की नॉलेज है, म्यूज़िक के पैटर्न्स की नॉलेज है, इसलिए थोड़ी टेंशन कम है। स्नेहा बहुत अच्छी टीचर है, टेंशन बहुत कम है। सिर्फ यही है कि कुछ चीज़ें जो एक्सप्लोर नहीं करी है, कुछ ऐसे स्टाइल्स, क्योंकि हिप हॉप मेरे लिए नेचुरल है, मैं कर लेता हूँ। बाकी जैसे स्नेहा का स्टाइल है लैटिन, वो करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसमें बहुत अपने आप को रोकना पड़ता है और इतना पेशेंट नहीं हूँ मैं। तो इतनी सब्र के साथ सब्र सीखी है मैंने यहाँ पे आके। अच्छा स्नेहा, सच में रफ्तार इतने अच्छे स्टूडेंट हैं? हाँ, एक्चुअली बिल्कुल सच है कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि जैसे उसने ऑलरेडी बोला है कि ही कम्स फ्रॉम अ म्यूज़िक बैकग्राउंड, तो रिदम ऑलरेडी उसके बॉडी में है। और रफ्तार बहुत हार्ड वर्किंग है, कभी ना नहीं बोलते हैं। व्हाटएवर न्यू थिंग्स ही हैज़ टू ट्राई, बहुत होल हार्टेडली और विलिंगली ट्राई करते हैं। एंड आई थिंक एज अ टीचर हक से बोलूँगी कि ये बहुत वर्सेटाइल है, तो इसके साथ काम करने की बहुत मज़ा है और बहुत ईजी भी है इस साल। अच्छा, आप दोनों से जानना चाहूँगा, जजेस में थोड़े से चेंजेस आए हैं, माधुरी और रेमो इस बार ने, उन लोग दोनों को कितना मिस करने वाले हैं, और नए जज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, लॉरेंस शाहिद और गणेश हेगड़े की बात? सर देखो, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ लाइफ में, क्योंकि मैं खुद वहीं से गुजरा हूँ, परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। तो अगर कुछ भी चेंज होता है तो किसी अच्छे के लिए होता है। पहले 3 जजेस होते थे, अब 4 हैं, तो इट्स बिगर एंड बेटर। नॉट लाइक उनकी कमी खलेगी, पर ये भी था कि लोग उनको देखते रहते थे और उनको हमें पता था कि उनको क्या चीज़ पसंद आती है। जब माधुरी जी को क्या पसंद है, रेमो सर को क्या पसंद है, पर अब नए जजेस हैं, हमें नहीं पता उनको क्या पसंद है। सो वहाँ मुश्किल हो जाता है टास्क। सो इट्स गोइंग टू बी फन। अच्छा, यहाँ पर हमने जितने भी कंटेस्टेंट के साथ बात की, उन्होंने कहा कि गणेश सर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, खास करके डांस और डांस की टेक्निक को लेकर। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, इसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा डांस करना? देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, अगर कोई बताएगा नहीं कि आपके अंदर कमी क्या है तो अगली बार कुछ बेहतर करने का मज़ा नहीं है। हर बंदे के अंदर एक छोटी सी ईगो रहती है, क्योंकि हम डांसिंग विद द स्टार्स पे आए हैं, तो मतलब एक स्टार की तरह आए हैं, तो हर बंदा अपने आप को सोचता है कि मेरे को एंटरटेन करना है, मेरे को सबको खुश रखना है। पर जब कोई ना खुश होता है तो ऐसा लगता है यार क्यों, और बेटर करते हैं। तो मेरे को लगता है इट मेक्स अस एज अ बेटर पर्सन, हमें लड़ना सिखाता है और हमको और चीज़ें सीखने की जो इच्छा है वो बढ़ जाती है। मैं तो हर चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ यार। आपने अपने तरफ से क्या प्रिपरेशन की है? आई थिंक हर साल की तरह प्रिपरेशन ये है कि पहले आर्टिस्ट को देखो, इसका स्ट्रेंथ्स देखो, और उसका वीकनेसेस पे थोड़ा और ध्यान दे दो, ताकि वीकनेस भी स्ट्रेंथ बन जाए। I think the funda this season will be everyone who's a fan of Raftaar has seen him do hip hop. So I think the challenge will lie in winning everyone's heart जब ये contempt या Latin करेगा first time के लिए। तो let's see, let's bring something new to the table with my artist. ऑडियंस में काफ़ी आपके फैन हैं, तो एक रैप हो जाए। ऑडियंस में काफ़ी मेरे फैंस हैं, कौन सा कैसा रैप करना चाहिए? झलक का टाइटल ट्रैक ही मैंने किया है, तो अब हर बारी झलक दिखला जा खोलेंगे तो आपको मेरी आवाज़ सुनने को मिलेगी, तो मैं वही रैप दोबारा कर देता हूँ। शो मी व्हाट यू गॉट बेबी, मुझे को दिखा दे कितनी तुझ में तेजी, नई झलक बड़ी अलग लटक झटक, मेरी जाना मत बन अब लेजी, अब छोड़ देना करे दिखाना, तुझे स्टेज पे आग लगाना, तेरे पीछे होगा जमाना, स्टॉप ब्रिंग द बीट बैक, कम ऑन। थैंक यू सो मच। Thank you, शुक्रिया। सबसे पहले तो डांस का लेवल काफ़ी बढ़ गया है, और एक्टर से डांसर तक का सफ़र क्या कहना चाहेंगे, कितना मुश्किल होने वाला है? बहुत मुश्किल होने वाला है, एंड लाइक आई लव डांसिंग वैसे, तो इन अ वे दैट इज़ हेल्पिंग मी फ्रॉम द बैक, इन द बैक ऑफ द माइंड मेरे को चल रहा है कि अरे डांस तो है ना, डांस तो है। ऑफकोर्स लेवल बहुत बढ़ गया, बिकॉज दिस टाइम इट्स गोना बी प्रोफेशनल डांसिंग एंड इट्स गोना बी हार्डकोर डांसिंग। तुम ऐसे छुप नहीं सकते यार, तुम ऐसे बच नहीं सकते किसी भी स्टेप से, ऐसे नहीं बोल सकते यार मुझसे नहीं होगा, तो थोड़ा नीचे वाला सिखाना। ऑफकोर्स वो उस लेवल के हिसाब से सिखाएगा जिसको लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, जो झलक का लेवल है। इट्स द 8th सीजन एंड इट्स दिस टाइम इट्स फुली रीलोडेड, सो यू गोना सी अ डिफरेंट लेवल ऑफ डांसिंग फ्रॉम एवरीवन। जजेस बहुत टेक्निकल है इस बार, हाई लेवल जजेस। हाँ, ऑफकोर्स इस बार 2 पैनल्स बनाए गए हैं, एक है हमारे स्वैग गुरुज एंड एक है हमारे टेक्निकल गुरुज। सो एक हमारे स्वैग देखने वाले हैं एंड एक हमारी टेक्निक देखने वाले हैं, विच इज़ द स्केरियस्ट थिंग। सो swag में तो like we can cover it up from our expressions because we're actors, but technique we need to get it, and for that my choreographer says I don't have any. आप किस तरह का डांस फॉर्म दिखाना चाहेंगे?
किस तरीके का हम सब तरीके का डांस करेंगे. शी इज़ ऑलराउंडर, मतलब शी इज़ नॉट अ वेरी प्रोफेशनली ट्रेन डांसर. और जो नॉन डांसर रहते हैं उनको ट्रेन करने में और मज़ा आता है. जिनको सिर्फ डांस पसंद हो, जो दिल से डांस करना चाहते हैं, उनको ट्रेन करने में बहुत मज़ा आता है. और वो लोग हर एक चीज़ बहुत दिल से सीखते हैं. तो इनको हर एक स्टाइल करना पड़ेगा. लैटिन करना पड़ेगा, हिप हॉप करना पड़ेगा, घाटी डांस करना पड़ेगा, साउथ इंडियन डांस करना पड़ेगा, जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, सब करना पड़ेगा. अच्छा, डांसिंग के मामले में कैसी है, कैसे स्टूडेंट है, अच्छी स्टूडेंट अरे है या फिर? हम लोग कभी कभी डांसिंग में कॉम्प्लीमेंट कर देना, बोलते फाड़, शी इज़ फाड़ डांस. लाइक ये दिल, मतलब बहुत एनर्जी इसमें, बहुत एनर्जी. सुबह से लेके शाम तक शूट करना और उसके बाद रिहर्सल्स पे आके भी रिहर्सल करना, और मुझे भी रिहर्सल कराती है. तो शी इज़ फैन. शूटिंग और डांस प्रैक्टिस कैसे मैनेज कर पाओ? मैनेज कर रही हूँ somehow. It's very tough and मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट. इट विल बी वर्थ इट. मैं आपको 3 महीने बाद शायद ये बोलूँगी कि यू नो जो मैंने मेहनत की, जो मैं 1-2 घंटे सोई हर रोज़, ये मैंने फाइनली रंग लाई है. आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट डे. सो मैं उसी थॉट को सोच के कि इन्हें 3 महीने बाद मैं ये बोलूँगी, 3 महीने बाद मैं ये बोलूँगी, यही सोच के मैं हर रोज़ अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ कि इट्स ओके टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन स्लीप, इट्स ओके टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन पर्सनल लाइफ. I'm here to live my dream. I'm here to do something in my life, and for that I have to compromise on something. Any particular dance form you're looking forward to learn in? I am looking forward to hip hop because I love hip hop. So I think, like, I'm telling him every day कि कुछ ना कुछ करते हैं related to hip hop. So he's just telling me we'll do it when the time is right. So we're waiting for that time. अच्छा, यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट हैं, किसी को अपना कंपटीशन मानती है? Yeah, I find Scarlett and Faiz in my competition, and but I just want to say that everyone is really amazing. It's not like कि कुछ कोई कम है या कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है, ये कम मेहनत करे. Everybody is giving their 200% and everyone is amazing. अच्छा, इस बार जो झलक में रेमो डिसूजा नहीं है और माधुरी दीक्षित जी नहीं है, तो उनकी कमी कहीं खलेगी आप? I think वो beautifully compensate किया गया उन लोगों को. Of course they will be missed because they've left their mark and they are very special and they are amazing in their own field, but they have been compensated beautifully by the new judges, and Karan is there for sure, but the other judges, they all are amazing in their field and they all are very inspiring. अच्छा, अपने कॉम्पिटिटर से कुछ कहना चाहिए? कॉम्पिटिटर से ये कहना चाहूँगी दैट आई एम गोना डांस माई हार्ट आउट. सो अगर आप टेक्निक में फंसना चाहते हो तो आप टेक्निक दिखाइए, मैं अपना दिल दिखाऊंगी. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. Thank you so much and all the best.